नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एडू पॉलिटिक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल ग्रुप के बारे में जिसका डिसीजन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। वो है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। लेकिन अब ये सिर्फ 20 नहीं रहे, अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। तो चलिए समझते हैं G20 क्या है, कैसे बना और क्यों ये दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप में माना जाता है। G20 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की टॉप 19 इकोनॉमीज, यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी मेंबर है। इस ग्रुप का मेन एम है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 पहली बार 1999 में बना था जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। शुरू में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे, लेकिन 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद ये लीडर समिट बन गया जिसमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हर साल मिलते हैं। G20 के मेंबर्स हैं इंडिया, USA, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अब बात करते हैं G20 की ग्लोबल स्ट्रेंथ के बारे में। ये कंट्रीज़ मिलकर वर्ल्ड GDP का लगभग 85% रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लोबल ट्रेड का 75% और दुनिया की 63% पॉपुलेशन इन्हीं देशों से मिलती है। और ये कंट्रीज़ दुनिया के टोटल 60% लैंड एरिया कवर करते हैं। तो क्लियरली G20 दुनिया का इकोनॉमिक इंजन है। 2023 में इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी संभाली थी जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसी समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया जिससे अफ्रीका की वॉइस भी ग्लोबल लेवल पर आ गई। 2024 में ब्राज़ील ने G20 होस्ट किया था और 2025 में साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ये समिट 22-23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में होने वाली है। OECD के डाटा के मुताबिक 2025 की सेकेंड क्वार्टर में G20 GDP ग्रोथ 0.9% रही। ये वर्ल्ड इकोनॉमी की रिकवरी का पॉजिटिव साइन है। आज के टाइम में G20 सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहा, अब ये काम करता है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर, ग्लोबल हेल्थ और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर, डिजिटल इकोनॉमी और AI गवर्नेंस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पर, और इसके अलावा फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी G20 फोकस करता है। ये सब टॉपिक्स शो करते हैं कि G20 का रोल ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितना बड़ा हो चुका है। इंडिया G20 में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के लिए। भारत ने अपने G20 लीडरशिप के दौरान ग्लोबल साउथ के इश्यूज हाईलाइट किए जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इंक्लूजन और डेब्ट रिलीफ। UPI और डिजिटल इंडिया के मॉडल को G20 नेशंस ने अप्रिशिएट भी किया था। तो दोस्तों, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के टॉप देश मिलकर ग्लोबल चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो या एनवायरनमेंट हो। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, एक ऐसे सोच है कहती है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जय हिंद।